हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माई स्कूल टीचर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक हिंदी की पदांश में उपस्थित सूरदास द्वारा रचित पद नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1 से 90 तक की व्याख्या है, हम कुछ पाठ कर करके हम इन सब की व्याख्या कर चुके हैं। तो सभी पार्ट आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल 10वां और 11वां का ही केवल व्याख्या इसमें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो व्याख्या है, जो 10वां पद है इसका, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कही समझाई सहुदे बुझती साच न हासी, को है जनक को है जननी, को नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो की ही रब रसमय अभिलाषी, पाऊंगो पुनि कियो आपनो जोरे करोंगो गासी, सुनत मौन हवे रहो बावरो सुर सबे मतिनासी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है पद 10वां है। तो चलिए सीधे इसकी व्याख्या पर आते हैं। तो देखिए, जो पहली लाइन है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण मिस निर्गुण ब्रह्मा, कौन मिस किस देश में, देश का वासी मिस वासी है। तो यहाँ पर देखिए, उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो वो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताते ही जाते हैं, लेकिन गोपियों को जो है पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। वह सब सोचती है कि निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं, आखिर में कैसे हम उस निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। उसका तो ना कुछ रूप है न रेख है, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं रहेंगे तो आप उसको सोचें क्या, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ना। तो इसी तरह जो है कि निर्गुण ब्रह्मा के बारे में जब उद्धव बताते हैं गोपियों को, तो इनको कुछ थोड़ा भी बात समझ नहीं आती उद्धव की, और थोड़ा भी बात इनको अच्छा नहीं लगती है। उद्धव की जो भी बातें हैं गोपियों को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगती है। तो जो है कि गोपियों का मन ऐसे बहुत परेशान हो गया था सुनते सुनते इनकी बातें। तो इस 10वें पंक्ति में जो है कि प्रश्न जो है, जो गोपियों के मन में उठता है, वो उद्धव से पूछती हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण मिस निर्गुण ब्रह्मा, कौन देश मिस किस देश का, बासी मिस बासी है अर्थात रहने वाला है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मुझे बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई सौदे बुझती साच न हासी, मधुकर कही, मधुकर मिस भावरा होता है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ, जब उद्धव जो है गोपियों को ऐसी वस्त्रहीनों जैसी दशा बनाकर जो योग साधना करने की बातें करती हैं, तो गोपियों को जो है कि इन उद्धव को जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहती हैं। तो क्या कहती हैं, मधुकर कहीं समझाई सौदे, मधुकर हे भौरे कहीं समझाई सौदे, तुम्हें मतलब उस भौरे अर्थात उद्धव को अपनी सौगंध देकर कहती हैं, बुझती साच ना हासी, बुझती में पूछ रही है, साच में सच, सच न मिस नहीं, हासी में मजाक कर रही हैं। तो देखिए दूसरी लाइन की व्याख्या देख लेते हैं। जब गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे भौरे, तुम्हें हमारी कसम, तुम हमें सच सच बता दो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक को है न है जननी, को नारी को दासी, को है जनक मिस को मिस कौन है मिस है जनक मिस पिता। हे उद्धव, तुम बताओ उसके पिता कौन है जननी, कौन है मिस कौन है, जननी मिस माता, उसकी माता कौन है, कौन नारी, उसकी कौन मिस कौन, नारी मिस पत्नी, उसकी पत्नी कौन है, को दासी, और उसकी दासी कौन है। तो चलिए दूसरी लाइन की व्याख्या एक बार देख लेते हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। आगे जो है गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम बताओ कि वो जो निर्गुण ब्रह्मा के पिता कौन है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, और उसकी दासी की कौन है। यह सभी बातें तुम हमें बताओ। कैसो वर्ण भेष हैं, कैसो की ही रस्म है अभिलाषी, कैसो वर्ण इस कैसा, वर्ण भी होता है रंग रूप, कैसा उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग रूप कैसा है, भेष है कैसो, और उस निर्गुण ब्रह्मा का जो भेष है, जो वेशभूषा है, वह कैसा है। कि ही रस में अभिलाषी, कि ही मिस किस प्रकार का, रस मिस रस, मैं मिस वह, अभिलाषी में इच्छा रखने वाला है, वो किस प्रकार के रस का इच्छा रखने वाला है, अर्थात उसको कौन कौन सी चीज़ें जो है पसंद है। तो चलिए दोस्तों, जो चौथी लाइन है इसी व्याख्या एक बार अच्छी तरीके से और देख लेते हैं कि देखिए आगे जो है गोपियाँ उद्धव से पूछते हैं कि हे उद्धव, तुम हमें सच सच सभी बातें बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्मा है उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और वह किस प्रकार के रस का इच्छा रखने वाला है। हे उद्धव, ये जो सारी बातें हैं तुम हमें सच सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है। पाऊंगो पुनि कियो आपनो जो रे करोगो गासे, पाओगो मिस पावेगो मिस पाओगे, पुनि मिस फल, कियो मिस किए गए, आपनो मिस
अपने। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का अर्थ हुआ कि आगे जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपने किए का फल जरूर पाओगे। जोरे करोगे गासी, जोरे मिस यदि, रे मिस तुम, करोगे मिस करोगे, गासी मिस छल कपट। अर्थात जो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि तुम हमसे छल कपट करोगे अर्थात हमें झूठ झूठ बताओगे, तुम अपने किए का फल अवश्य ही पाओगे। सुनत मन हवे रहो बावरो। आगे जो है जो जब उद्धव जो हैं गोपियों की ऐसी मूड बातों को सुनते हैं तो उनका जो बुद्धि है देखिए किस प्रकार से हो जाती है। सुनत में सुनते ही मन में शांत हो जाते हैं, हवे मिस हो जाते हैं, रहो मिस हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए हवे रहो मतलब हो जाते हैं, बावरो मिस पागलों के जैसे। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि आगे जो है जब उद्धव गोपियों की ऐसी बातों को सुनते हैं तो वह पागलों के जैसे बहुत शांत हो जाते हैं। सुर सबे मतिनासी, सुर में सूरदास जी है और इसका कोई अर्थ नहीं है। तो देखिए सुर में सूरदास जी, तो देखिए यहाँ पर जो सुर का अर्थ है आप पहले ही बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि जब उद्धव गोपियों की ऐसी मूर्खता वाली बातों को जब सुनती हैं तो उनका जो बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है और वो पागल की जैसे एकदम शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप 10वें पद को अच्छी तरीके समझ गए होंगे। तो चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है और जो गुण है माधुर्य और रस जो है वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस है। तो यहाँ पर हास्य रस के रूप में भी लिख सकते हैं। नहीं है कि मतलब कि जब आपको निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बताया जा रहा है तो निर्गुण ब्रह्मा का कोई गुण नहीं है, तो फिर भी गोपियाँ जो हैं उनके सभी गुणों के बारे में पूछती हैं, सब उनका डिटेल पूछती हैं। तो जब निर्गुण ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं तो उसके बारे में किसी को पता कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक हास्य रस है जिसके लिए आप इसको हास्य रस में लिख सकते हैं। और देखिए जो छंद है गेय पद है और शब्द शक्ति व्यंजना है। और देखिए अलंकार जो है 2 अलंकार इसमें प्रयोग हुए हैं, अनुप्रास अलंकार तथा अनुयुक्ति अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है, समझाई सह में स और कैसो किही में क, पाओगो पुनि में प और सुनत मौन में न, वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार भी है। तो देखिए अनुयुक्ति अलंकार कैसे है, मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है जिसके कारण यहाँ पर अनुयुक्ति अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद है आप पद जो 10वां है आप इसकी व्याख्या को साथ ही इसके काव्य सौंदर्य अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं जो पद 11वां और अध्याय का अंतिम पद है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। संदेशो देवकी सौ कहो, हाउ तो धाई तिहारे सूत की, माया करती ही रही हो, यद्यपि टेप तुम जानती उनकी तहु मोही कही आयो, प्रातः होत मेरे लाल लड़लो माखा रोटी भायो, तेन उपरनो अरुतातो जल, ताही देखी भाजी जाते, जो मांगो तो सोई सोई देती, क्रम क्रम कह न हाते, सुर पथिक सुन मोही रहने दिन, बढ़े रथ उस होज, मेरो अलख लड़ेलो मोहन हवायो करत संकोच। तो देखिए दोस्तों इसी व्याख्या करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सीन बता देता हूँ। तो देखिए जब जो श्री कृष्ण हैं वह वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, तो मथुरा जाते हैं तो ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। तो एक पथिक रहता है जो जाता है वहाँ पर मथुरा। तो मथुरा जाता है तो जो माता यशोदा है वो कई दिन से अपने पुत्र को देख ही नहीं रहती हैं, तो उनके मन में बहुत व्याकुलता उठती रहती है। तो जो व्याकुलता उठती हैं तो वही जो है कि माता यशोदा एक पथिक को कहती हैं कि जो मेरी बातें हैं वो आप जाकर जो तो देवकी उनको बता दीजिएगा। तो देखिए क्या है, संदेशो देवकी सो कहियो। आगे जो है यशोदा माता कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो में संदेशा को, देवकी में देवकी को, सो में से कहियो में कह देना। हे पथिक तुम मेरा संदेशा देवकी से कह देना। हाउ तो धाई तिहारे सूत की माया करते ही रहे हो, हाउ तो मिस मैं तो, धाई मिस धाय माँ हूँ। धाय माँ मिस होता है कि जो नहीं एक माँ होती है जो छोड़ देती है अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए, जो दाई बोलते हैं। तो दाई होता है, धाई का अर्थ होता है दाई, तिहारे सूत की अर्थात तिहारे में तुम्हारे, सूत की अर्थात पुत्र की। तो देखिए इस लाइन का अर्थ होगा कि आगे जो है जो यशोदा माता हैं उद्धव पथिक से संदेशा भेजाते हुए कहती हैं कि हे पथिक तुम मेरा संदेशा जाकर देवकी से कह देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, माया करते ही रहे हूँ, माया मिस प्रेम, करती ही मिस करती ही रही मिस रह गए।
तो देखिए इस लाइन की व्याख्या, पूरी लाइन की व्याख्या देख लेते हैं। तो इस लाइन की व्याख्या को आप इस तरीके से बताएंगे कि माता यशोदा एक पथिक से देवकी को संदेशा भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ और जिससे मैं प्रेम करती रह गई। यद्यपि टेम तुम जानती उनकी तो मोही कहे। यद्यपि मिस यद्यपि टेव मिस आदत तुम जानती मिस जानती हो उनकी मिस उनकी। आगे जो है कि यशोदा माता कहती हैं कि यद्यपि तुम उनके सभी आदतों को जानती ही होंगी तो मोही कही आओ। तो मिस फिर भी मोही मिस मुझको कहीं मिस कहना आओ मिस आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे उनके बारे में कुछ कहना आ रहा है। तो चलिए इस लाइन की व्याख्या एक और देख लेते हैं। आगे जो है यशोदा माता कहती हैं, संदेशा भेजाते हुए कहती हैं कि यद्यपि आप उनके सभी आदतों के बारे में जानती ही होंगी, लेकिन फिर भी मुझे उनके सभी आदतों के बारे में कहने की प्रबल इच्छा हो रही है। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भाइयों। प्रातः होत अर्थात सुबह होते ही मेरे लाल लड़ते, मिस मेरे लाल लड़ते अर्थात प्यारा दुलारा माखन रोटी भाइयों। माखन रोटी मिस माखन रोटी भाइयों में पसंद आता है। तो देखिए इस लाइन की व्याख्या है कि आगे जो यशोदा माता कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अत्यधिक पसंद है। आगे की व्याख्या देखते हैं। तेल उपटनो और उतातो जल ताही देखी भाई जाते हैं। तेल उपटनो अर्थात तेल और उपटन और मिस और तातो अर्थात गर्म जल में जल को। तेल उपटन और गर्म जल को ताही देखी भाजते जाते हैं। ताही मिस इन सबको देखी में देखकर भाजी मिस भाग जाते हैं। तो देखिए इस लाइन की व्याख्या काफी सरल है कि वह तेल उपटन और गर्म जल को देखकर भाग जाते हैं। जो जो मांगा सोई सोई देती क्रम करके नहाते। जो मांगत में जो मांगती हैं सोई सोई देती मिस वो मैं उनको लाकर देती हूँ। क्रम करके नहीं आते। यहाँ पर देखिए क्रम का अर्थ जो है बारी बारी से नहीं है। यहाँ पर देखिए क्रम का है कि अच्छे से करके मिस करके अच्छी तरीके से नहीं आती मिस नहलाती हूँ। देखिए इस लाइन की व्याख्या देख लेते हैं कि इस लाइन में जो है कि यशोदा माता कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है वह नहाते समय जो मांगते हैं उन्हें मैं वो लाकर देती हूँ और अच्छी तरीके से उनको स्नान कराती हूँ। सुर पथिक सुन मोहि रहने दिन बढ़े रहत और सोच। तो देखिए इस लाइन की व्याख्या करते हैं सुर पथिक। तो यहाँ पर देखिए सुर का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर सुर का अर्थ आप ऐसे बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा माता पथिक से संदेशा भेजवाते हुए कहती हैं कि मिस हे पथिक सुनो मोहि रहने दिन मिस मुझको रहने दिन मिस रात दिन। हे पथिक सुनो मुझको रहने दिन। बढ़े मिस बढ़ता रहता है, रात मिस रहता है, वो मिस हृदय में सोच में चिंता। हे पथिक सुनो जाकर ये सभी बातें मेरी जो है जाकर देवकी से कह देना कि मुझे श्री कृष्ण के बारे में रात दिन चिंता यही एक ही चिंता लगी रहती है। मोहि रहने दिन बढ़े रहते सोच अर्थात मुझे रात दिन श्री कृष्ण की एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन। मेरो अलग मिस मेरे अलग मिस अलौकिक लड़ाई तो मिस लाडला प्यारा दुलारा मोहन मिस श्री कृष्ण को हवाइयों में मांगने में करते हैं संकोच। तो यहाँ पर देखिए स्नान करते हैं कि यशोदा माता प्रस्तुत पक्के में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता पथिक से देवकी को संदेशा भिजवाते हुए कहती हैं कि हे पथिक सुनो ये सभी बातें जो है मेरी जाकर देवकी से कह देना और ये भी बातें जाकर उनसे कह देना कि मुझे तो रात दिन श्री कृष्ण की एक ही चिंता, श्री कृष्ण के बारे में एक ही चिंता लगी रहती है कि जो श्री कृष्ण है वह मथुरा से कुछ मांगने में थोड़ा भी संकोच तो नहीं करते हैं। अच्छा उन्हें मथुरा से कुछ मांगने में उन्हें शर्म तो नहीं आती है। तो यही जो है चिंता जो यशोदा माता के मन में व्याप्त रहती है। तो यही जो बातें हैं जो वह पथिक से कहती हैं कि जाकर ये सभी बातें जो है देवकी को बता दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसकी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य है भाषा जानते हैं ब्रज भाषा शैली मुक्ता गुण माधुर्य रस जो वात्सल्य रस है, क्योंकि इसमें जो है एक माता का पुत्र के प्रति प्रेम जो है को प्रेम की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो रस वात्सल्य रस है और जो छंद है गेय पद है और शब्द शक्ति व्यंजन है। और इसमें देखिए अलंकार दो अलंकार का प्रयोग हुआ है अनुप्रास अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे है संदेशो देवकी मोहि कही लाल लड़ते और
ऋणी दिन में क्रमशः द, ह, ल और न वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पर एक अलंकार और है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे है, जो जो सोई सोई क्रम में एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इसका जो चैप्टर है इस अध्याय का ये खत्म हो गया। तो उम्मीद है आप इसी व्याख्या को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमें हमारी गुरुदक्षिणा भी दे दीजिए। अब शिक्षा लिए तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी ना, तो हमें हमारी गुरुदक्षिणा भी दे दीजिए। फीस आपको बस यही देनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और सब्सक्राइब कर लेने के बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, ताकि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं आप सीधे अगले चैप्टर में। थैंक यू।